नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों। आज हम अनुनासिक के विषय में चर्चा करेंगे। अनुनासिक अर्थात जब उच्चारण के अंतर्गत हम मुंह के साथ साथ नाक की सहायता लें, ऐसे स्वरों के उच्चारण में जब हम मुंह के साथ साथ नाक का भी प्रयोग करें तब उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक से तात्पर्य है चंद्र बिंदु। सामान्य भाषा में हम क्या कहेंगे कि जहाँ चंद्र बिंदु लगा होता है वह अनुनासिक होता है। यह ध्वनि स्वरों का एक गुण होती है। ना तो ये पूरी तरह स्वर है, ना ही पूरी तरह ये व्यंजन है, बल्कि स्वरों के उच्चारण का एक तरीका है। स्वर को हम किस तरीके से उच्चारित कर रहे हैं उसका एक तरीका ये अनुनासिक होता है। अब अनुनासिक का प्रयोग कब करें, कब ना करें, या इनका प्रयोग कहाँ होना चाहिए, इसके कुछ नियम देखते हैं। कि जब शिरोरेखा क्या होती है? जब हम शब्द को बांधने के लिए उसके ऊपर जो लाइन बनाते हैं उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। तो जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं हो, अर्थात शिरोरेखा से ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं हो, तो हम स्वरों में अनुनासिक को उसके वास्तविक स्वरूप में लगाते हैं, अर्थात लाइन के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर लगाएंगे। देखिए, जैसे इसके कुछ उदाहरण देखिए आप। जैसे कि ए के ऊपर हमने लगाया अनुनासिक, तो कुछ शब्द बनेंगे जैसे अंगना। अंगना शब्द आप देख रहे हैं, अंगना में जो शिरोरेखा लगी है उसके ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाई है। जैसे कि फसना, फसना शब्द में भी हमने ऊपर चंद्र बिंदु लगाई है। और हंसना जो है, हंसना में भी शिरोरेखा के ऊपर ही चंद्र बिंदु लगाई है। अर्थात जब हम कोई स्वर जब बिना मात्रा के हो, उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं हो, तो जब ऊपर मात्रा नहीं होगी तो अनुनासिक कहाँ लगेगा? शिरोरेखा के ऊपर ही लगेगा। जैसे कि आ है, तो आ में भी ऊपर कोई मात्रा, शिरोरेखा से ऊपर कोई मात्रा नहीं लगती, अतः आ के अंदर भी चंद्र बिंदु जो है वो शिरोरेखा से ऊपर ही लगता है। जैसे कि चांद, आंख, आंसू आदि। चांद जो है इसमें आ की मात्रा है। जब आ की मात्रा है तो शिरोरेखा से ऊपर नहीं होती, आ की मात्रा शिरोरेखा से नीचे ही होती है, इसलिए चांद में, आंख में और आंसू शब्दों में भी शिरोरेखा के ऊपर ही चंद्र बिंदु लगाया जाता है। देखिए, जैसे कि ऊ है, ऊ की मात्रा जो है वो शिरोरेखा के अंदर वर्ण के नीचे आती है, तो अतः इसके अंदर भी हम अनुनासिक का प्रयोग जो है वह शिरोरेखा के ऊपर ही करेंगे। जैसे कि मुंह शब्द है, मुंह के अंदर शिरोरेखा के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाई है। उसी प्रकार उंगली शब्द है और धुंधला शब्द है, अर्थात छोटे ऊ की मात्रा के जो भी शब्द हैं उनमें भी अनुनासिक जो है वह शिरोरेखा से ऊपर ही लगेंगे। इसी प्रकार बड़े ऊ की मात्रा के जो शब्द है, बड़े ऊ की मात्रा भी शिरोरेखा से नीचे ही आती है, वर्ण के लास्ट में आती है, तो इनके अंदर भी अनुनासिक जो है वो शिरोरेखा के ऊपर ही होता है। जैसे पूंछ, ऊंचाई, सूंघना। देखिए, जब हम इन शब्दों को उच्चारित कर रहे हैं तो उच्चारित करने में हमें मुंह के साथ साथ नाक की सहायता लेनी पड़ रही है, इसीलिए ये शब्द क्या है? अनुनासिक है। अब हम देखेंगे कि कुछ शब्द जो, कुछ मात्राएं जो ऐसी होती है कि शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं लगती है, तो जब शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं आएगी तो ऐसे स्वरों में हम अनुनासिक के चिन्ह को कैसे लगाते हैं? तो इन स्वरों में हम क्या करेंगे? अनुस्वार का जो चिन्ह है वह शिरोरेखा के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर स्थान तो है ही नहीं, स्थान पे तो मात्राएं लगी हुई है, तो अब हम चंद्र बिंदु कैसे लगाएं? तो इसके लिए कुछ नियम तय है। ये नियम, इसका नियम यह है कि ऐसे स्थानों पर हम क्या करेंगे कि मात्राओं के पास में अनुस्वार का प्रयोग हम करते हैं, अनुस्वार का चिन्ह लगा दिया जाता है। वह चिन्ह क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वहां पर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है और मात्रा होने से वहां पर ऊपर की तरफ स्थान की कमी है, अतः क्या किया जाएगा? इसमें जो चंद्र बिंदु है वह न लगाया जाकर चंद्र बिंदु के स्थान पर एक बिंदी, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, वह लगाया जाता है, किंतु
उसका उच्चारण जो है वह अनुनासिक की तरह ही होगा। जैसे कि छोटी की मात्रा, तो जब हम छोटी की मात्रा लगाते हैं तो उसे हम कहाँ लगाते हैं? शिरोरेखा के ऊपर। जब हम शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगा दी हमने, तो अब शिरोरेखा के ऊपर स्थान नहीं बचा कि हम इस पे चंद्र बिंदु लगाएं, तो हम उसके स्थान पर क्या लगाएंगे? एक बिंदु लगा देंगे, अर्थात अनुस्वार लगा देंगे। लेकिन इसका उच्चारण जो है वह अनुनासिक की तरह ही होगा। ये इसको हम पढ़ेंगे सिंचाई, सिंगाड़ा आदि। इसी प्रकार हम बड़ी ई की मात्रा जब लगाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा भी कहाँ लगेगी? शिरोरेखा के ऊपर ही लगेगी। तब शिरोरेखा के ऊपर जब हमने मात्रा लगा दी तो अब यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाने के लिए स्थान नहीं बचा। कुछ उदाहरण जैसे कि ईंट। अब ईंट में हमने ऊपर बड़ी ई लगा रखी है, तो फिर अब इसमें स्थान ही नहीं बचता है कि शिरोरेखा के ऊपर कहाँ हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, इसको हम अनुस्वार लगाकर लिखेंगे। किंतु इसका उच्चारण कैसे होगा? उच्चारण इसका अनुनासिक की तरह ही होगा। खींचना, छींकना, इन सभी में बड़ी की मात्राएं हैं। जैसे हम नहीं लिखते हैं, तो ये जो शब्द है इनमें ऊपर क्योंकि मात्रा लगी हुई है तो शिरोरेखा के ऊपर स्थान नहीं है, और स्थान के अभाव के कारण हम चंद्र बिंदु ना लगाकर एक बिंदु लगाते हैं। ऐसे ही हम एक ही मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर लगती है, तो ऊपर लगने के कारण अब स्थान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अनुनासिक के स्थान पर एक बिंदु लगा देंगे। और उसका उच्चारण कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, अनुनासिक की तरह हम उसका उच्चारण करेंगे। जैसे मैं, सेकना आदि। अब इसी प्रकार अय की मात्रा, जब अय लिखते हैं हम तो अय में भी हम ऊपर शिरोरेखा के ऊपर की तरफ मात्राएं लगाते हैं। और ऊपर की तरफ मात्राएं लगाएंगे तो हमको जो अनुनासिक है उसे हमको छोटा करना होगा। और छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे? एक बिंदु से ही काम चलाएंगे। जैसे कि हमने लिखा मैं, कैंची, 33। तो ये सभी शब्द जो है ये शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं हैं इनमें, और मात्राएं होने के कारण हम क्या करेंगे? इनको हम छोटे रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार जैसे ओ है, ओ में भी ऊपर मात्राएं लग रही है। जब शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं हैं तो हम इन्हें शॉर्ट रूप में लिखेंगे, गोंद, ओंठ या चौंच। हम बोलेंगे इन्हें अनुनासिक की भांति ही, किंतु हम लिखेंगे इन्हें किस प्रकार? एक बिंदु लगाकर हम इसे छोटे रूप में लिख देंगे। तो अनुनासिक क्या है आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है? स्वरों का गुण है। और इसमें क्या होता है? यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं हैं तब तो हम क्या करेंगे? उसे छोटे रूप में बिंदी लगाकर लिखेंगे। और इसके ऊपर कोई मात्राएं नहीं है तो हम शिरोरेखा के ऊपर इसको इसके वास्तविक स्वरूप में लिखेंगे। धन्यवाद।